आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ी वो कहानी जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर अपराध की दुनिया तक हर किसी को बेचैन कर दिया है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को ऐसा आदेश दिया है जिसके बाद पूरे सिस्टम में हलचल मच गई है। एक ऐसा आदेश जो अपराधियों के लिए चेतावनी है और पुलिस के लिए खुली छूट। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हर हाल में कानून का राज स्थापित होना ही चाहिए और इसके लिए चाहे 150 करोड़ खर्च हो या 200 करोड़, सरकार पीछे नहीं हटेगी। बड़ा बयान सम्राट चौधरी का। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार सरकार को पुलिस पर इतना बड़ा दांव लगाना पड़ा। क्या बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है? क्या सरकार किसी बड़े दबाव में है या फिर 2026 की राजनीति में सब कुछ शुरू हो चुका है? सख्त शासन का नया खेल अंदर खाने से शुरू हो चुका है 2026 की राजनीति में। तो आज अंदर की बात में हम आपको दिखाएंगे बिहार पुलिस को मिला वो बड़ा टास्क, सरकार की अंदरूनी रणनीति और वो डर जो अब अपराधियों के बीच फैलने लगा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिहार में सुशासन किसी भी कीमत पर लागू होना चाहिए। सरकार का मानना है कि अगर बिहार में निवेश लाना है, उद्योग स्थापित करना है और राज्य को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था मजबूत करनी होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था मजबूत नहीं हो तो यह सब नहीं हो पाएगा। यानी अब बिहार में सिर्फ विकास की बात नहीं होगी बल्कि अपराध के खिलाफ सीधी लड़ाई होगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में साफ संदेश दिया गया, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस को लगभग खुली कार्रवाई की छूट मिलने की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस का कहना है, उनको पुलिस को भी जो कहा है सम्राट चौधरी ने कहा है कि किसी भी चुनौती का जवाब 48 घंटे के भीतर दिखना चाहिए। यह सम्राट चौधरी के बयान है। यानी अब अपराध होगा तो कार्रवाई भी तुरंत होगी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में अब एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में अब यूपी मॉडल लागू होने जा रहा है, यानी योगी मॉडल यहां पर लागू हो जाएगा। जी हां, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट चौधरी की रणनीति उत्तर प्रदेश के सख्त कानून व्यवस्था जो मॉडल है वहां से प्रभावित दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में बिहार पुलिस की कार्रवाई का तरीका बदलता नजर आ रहा है। गैंगस्टर पर दबाव, माफियाओं की सूची, अवैध संपत्ति पर नजर और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्ती, ये सब संकेत दे रहे हैं कि सरकार अब सॉफ्ट इमेज से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन क्या सिर्फ सख्ती से अपराध खत्म हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में अपराध सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति, स्थानीय नेटवर्क और सत्ता संतुलन से भी जुड़ा रहा है। यही वजह है कि जंगल राज जैसे जो जुमले हैं वो उठते रहे चुनाव में, और शायद इसी वजह से सरकार अब पुलिस को फुल सपोर्ट देने की कोशिश में है। पूरी तैयारी में जुटी हुई है सरकार। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 20,000 से ज्यादा नई भर्तियों को मंजूरी दी है। यानी यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि बड़े स्तर पर तैयारी दिखाई दे रही है। नई टेक्नोलॉजी, नई फोर्स और तेज रिस्पॉन्स सिस्टम, सब कुछ तेजी से बदलने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि डायल 112 यानी 112 की जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम करने
महिला सुरक्षा बढ़ाने और जिलों में निगरानी मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार पहले ही अभया ब्रिगेड जैसी योजनाओं की घोषणा कर चुकी है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया जा सके। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर किसी और चीज पर है। क्या यह सब 2026 की राजनीतिक तैयारी है? क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और माना जा रहा है कि वो अपनी अलग प्रशासनिक पहचान बनाना चाहते हैं। साथ ही वो जो नीतीश 2.0 की सरकार की इमेज एक बन रही थी उससे भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसी पहचान जिसमें संदेश साफ हो कि अब बिहार में अपराधियों की जगह जेल होगी, नहीं तो एनकाउंटर तो है ही। फुल एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर सब चल रहा है। लेकिन सत्ता की सख्ती के बीच विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि सिर्फ बयान और सख्त भाषा से जमीन पर बदलाव नहीं आता। वहीं सरकार समर्थकों का कहना है, ये दावा है उनका, कि पहली बार पुलिस को खुलकर काम करने दिया जा रहा है, पूरी छूट दे दी गई है। यानी बिहार अब दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है। एक तरफ सख्त कानून व्यवस्था की मांग करने वाले लोग और दूसरी तरफ वो लोग जो डरते हैं कि कहीं ये कार्रवाई राजनीतिक हथियार न बन जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्र बताते हैं कि सरकार अब अपराध के पुराने नेटवर्क पर भी नजर रख रही है। भूमि माफिया, खनन माफिया, शराब नेटवर्क और कथित गैंग ऑपरेटर, इन सब पर कार्रवाई की तैयारी की चर्चा अब जोर शोर से है, बहुत तेज हो चुकी है चर्चा। कहा जा रहा है कि कई जिलों में पुलिस को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन सभी बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है उसे साफ है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस को पूरी ताकत मिल जाए, अगर अपराधियों की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो जाए, अगर जवाब 48 घंटे में मांगा जाए, तो बिहार की तस्वीर कितनी बदल सकती है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है, क्योंकि इतनी सख्ती के बीच गलत कार्रवाई, राजनीतिक बदले की भावना या सिस्टम का दुरुपयोग, यह भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और यही वजह है कि अब पूरा बिहार इस नए मॉडल को ध्यान से देख रहा है। कई लोग इसे सिस्टम की सफाई कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे डर की राजनीति। लेकिन एक बात तय है, और यह खुला संदेश भी है, कि सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। और शायद इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पर जितना निवेश हो कम है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि आने वाले समय की रणनीति मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार पुलिस वाकई अपराध पर लगाम लगा पाएगी? क्या जीरो टॉलरेंस जमीन पर दिखेगा? क्या माफिया नेटवर्क टूटेंगे? क्या आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करेगा? या फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? वही करप्शन, वही लेट लतीफी, वही सजा ना मिलना, वही अपराधी बेलगाम होना। इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद पुलिस को खुला संदेश दें तो उसका असर सिर्फ प्रशासन पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या बिहार में अब सचमुच कानून का राज स्थापित होगा, या यह सिर्फ राजनीतिक इमेज बनाने की कोशिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी राय पढ़कर हमें संकेत मिलता है, इशारा मिलता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आपको क्यों नहीं भूलना चाहिए? क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे छिपा पूरा सच। नमस्कार।